हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे। अच्छा, प्लांट्स में जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसमें होता क्या है कि CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और इसी से इनका खाना बनता है। जब ये रिएक्शन होती है तब इसके अंदर दो प्रोडक्ट निकलते हैं। एक है ग्लूकोज, जो एनर्जी के रूप में पेड़ पौधे खुद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा है ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, जो हमारे काम आती है। अच्छा, इस प्रोसेस में मेन 3 पॉइंट हैं। वो क्या हैं कि जो ये प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है? ये ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, या फिर प्लांट का जो भी ग्रीन पोर्शन है वहाँ पर। दूसरा, इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं पेड़ पौधे अपना खाना बनाते समय। और तीसरा, खाना बनने के बाद लीव्स के अंदर स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण विधि जो है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। तो कैसे? फर्स्ट स्टेप में सनलाइट या सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है कौन? क्लोरोफिल। और सेकंड स्टेप में इस लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? CO2 का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज बनाने में या एनर्जी बनाने में, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और ये कहाँ कहाँ से आती है, मतलब इनके सोर्सेज कहाँ से हैं? सनलाइट है, ये सन से आती है। क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट या हरे पोर्शन में होता है। ये लीव्स हो सकता है या फिर कोई छोटे पौधे का तना या स्टेम हो सकता है। CO2 ये एटमॉस्फेयर से या एयर से मिलती है। वाटर फ्रॉम सोयल, ज़मीन से रूट्स के द्वारा मिलता है। अच्छा, ये जो खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण विधि से, ये लीव्स के अंदर स्टोर रहता है। जब प्लांट को डार्क प्लेस में रखा जाता है तो फिर ये स्टोर्ड फूड ही काम आता है, उसको एनर्जी देता है या उसको ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अच्छा, अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स अपना फूड या तो प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो हेट्रोट्रोप्स में आते हैं। अच्छा, इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, जो पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें वो ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा ये सब खाकर जिंदा रहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आते हैं गोट, काऊ, शिप। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। अच्छा, कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, है ना, लॉयन, फ्रॉग, वल्चर, लिजार्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ओमनिवोर्स में जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, क्रो है, स्पैरो एट्सेट्रा। अच्छा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर 2 प्रकार के जीव आते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में अमीबा के बारे में 10th क्लास की साइंस की बुक में बताया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है जो कि जनरली वाटर में पाया जाता है, तैरता रहता है। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी ये डायरेक्ट फूड से एनर्जी प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसको पचाता है, डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है इसको, तब जाके उससे एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको होलोजोइक कहा गया। अच्छा, जिस तरह से या जिस विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है इसका इंजेशन। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है तो इसके जो बॉडी से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्ट बनने लगते हैं और वो उसको फूड पार्टिकल को कवर करने लगते हैं, घेरने लगते हैं, और धीरे धीरे उसको इंगुल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल्स होता है वो
अमीबा की बॉडी के अंदर निगल लिया जाता है। अच्छा, फिर इसकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, वो उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे उसको एनर्जी मिलती है और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा की बॉडी से। फूड का डाइजेशन होने के बाद इसका अब्जॉर्प्शन होता है साइटोप्लाज्म में, और ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके बाद ये जो फूड होता है वो अमीबा की बॉडी में चारों ओर फैल जाता है। अच्छा, असिमिलेशन में क्या होता है, अब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है इसकी ग्रोथ के लिए, जिससे इसका साइज़ बढ़ता है। और इसके बाद डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा की सेल मेम्ब्रेन से इस बाहर निकाल दिया जाता है।